फिल्म की शुरुआत में हम एक घर को देखते हैं जो बिल्कुल सुनसान जगह पर होता है। वहीं उस घर में एक लड़की होती है जिसका नाम लेमोना है। वो फोन में एक वीडियो देख रही होती है जिसमें उसका हस्बैंड होता है। वो उस वीडियो को देखते समय बहुत ज्यादा उदास होती है क्योंकि उसके हस्बैंड की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उसी एक्सीडेंट में लेमोना के भी दोनों पैर खराब हो गए थे। इस वजह से लेमोना और भी ज्यादा उदास रहने लगती है और इस वजह से वो अपने बच्चों पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती। उसके घर का सारा काम लेमोना का बड़ा बेटा डेलर संभाल रहा होता है। एक दिन लेमोना देखती है कि उसके घर के बाहर कोई लेडी बैठी है जिसने काले कपड़े पहने हुए हैं। लेमोना ये देखकर डर जाती है। वो अपने दोनों बच्चों को घर के अंदर रहने के लिए कहती है और खुद बाहर जाकर उस लड़की से पता करती है कि तुम कौन हो। अब वो लेडी लेमोना को कोई भी जवाब नहीं देती। लेमोना और ज्यादा डर जाती है और उसको धमकाने लगती है। लेमोना कहती है तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ क्योंकि कुछ देर बाद मेरे हस्बैंड आने वाले हैं। अब वो लेडी लेमोना से कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है और उसी एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारे दोनों पैर खराब हुए हैं। ये सुनकर लेमोना और भी ज्यादा हैरान रह जाती है। वो सोचती है कि इस अनजान लड़की को ये सब कैसे पता। और अब वो ब्लैक ड्रेस वाली लेडी लेमोना को अपने हाथ दिखाती है जो खून में बिल्कुल रंगे होते हैं। ये देखकर लेमोना और भी ज्यादा डर जाती है और अपनी कार की तरफ भागने लगती है। वो कार स्टार्ट करके अपना फोन चार्ज करना चाहती है ताकि वो वहाँ पुलिस को बुला सके और इस सिचुएशन के बारे में बता सके क्योंकि उसके घर की लाइट भी खराब हो चुकी है। इस वजह से उसका फोन डाउन होता है। अब वो कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। लेकिन वहीं वो देखती है कि वो लेडी कहीं गायब हो चुकी है। वो दूर दूर तक कहीं नहीं होती। अब लेमोना अपने घर के अंदर आ जाती है जहाँ उसके बच्चे उस ब्लैक ड्रेस वाली लेडी के बारे में पता करते हैं कि वो कौन थी। लेमोना उन्हें कुछ भी नहीं बताती और तो और वो अपने ही बच्चों पर गुस्सा करने लगती है और गुस्से में घर का सारा सामान तोड़ने लगती है। अब वो अपने घर के सारे विंडो और डोर को लॉक करने लगती है लेकिन वहीं उसके पैर में दर्द होने लगता है। जब वो अपने पैर को देखती है तो वहाँ उसके पैर से एक स्टिच निकल गया होता है जिसकी वजह से उसे दर्द हो रहा होता है। लेकिन वहीं वो ब्लैक ड्रेस वाली लेडी फिर उसके घर के बाहर आ जाती है और इस बार वो उसके घर के और ज़्यादा करीब होती है। अब लेमोना अपने डॉग को घर के अंदर लाने के लिए बाहर जाती है जिससे उसका डॉग भी अंदर सेफ रहे लेकिन उसका डॉग बाहर नहीं होता। ये देखकर लेमोना को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। साथ ही वो बहुत ज़्यादा डरी भी होती है इसलिए वो अपनी बेटी को गले लगा लेती है। लेकिन जब वो खुद को मिरर में देखती है तो वो हैरान रह जाती है क्योंकि वो अपनी बेटी को एक नाइफ से मार रही होती है। लेकिन तभी वो होश में आ जाती है और उसकी बेटी उसके सामने बैठी होती है। वहीं उसकी गोद में एक पिलो होता है जिसमें उसने हकीकत में नाइफ को स्टैब किया था। वहीं उसका बड़ा बेटा लेमोना को देखकर समझ जाता है कि उसकी मॉम मेंटली स्टेबल नहीं है और अब सब कुछ सही करने के लिए उसे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। अब जैसे ही लेमोना अपनी बेटी के साथ रूम में जाती है उसका बड़ा बेटा चुपचाप फार्म हाउस में आता है और कार को स्टार्ट करने लगता है ताकि वो पास वाले टाउन से जाकर किसी से हेल्प ले सके। लेकिन कार पहले भी स्टार्ट नहीं हुई थी और अब भी स्टार्ट नहीं होती। अब लेमोना भी उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है और अब लेमोना उसे कार के पास देखती है तो वो उस पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है और उसे घर के अंदर ले आती है। लेकिन अब उसके बेटे को लेमोना पर गुस्सा आ जाता है। डेलर को पता होता है कि उसका डॉग भी कहीं गायब हो चुका है और लेमोना उससे कुछ छुपा रही है। वो लेमोना से कहता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, अब जो भी होगा मैं खुद हैंडल करूंगा। ये कहने के बाद वो एक रूम में आ जाता है जहाँ उसके डैड का सारा सामान रखा होता है। वहीं एक गन भी होती है जिसे डेलर उठा लेता है। लेमोना वहाँ उससे लड़ने लगती है। वहीं हम उस ब्लैक ड्रेस वाली लेडी को देखते हैं जो लेमोना के घर के और ज़्यादा करीब आ चुकी है। अब डेलर घर के बाहर जाता है और उस लड़की के ऊपर गन तान देता है और कहता है कि यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अब वो लेडी उससे डरती तो नहीं लेकिन उससे कहती है कि आज तक तुम्हारी मॉम ने तुमसे झूठ बोला और वो कहती है कि अपनी मॉम से पता करो कि तुम्हारी डैड की मौत कैसे हुई थी। ये सुनकर वो लेमोना के पास आता है और लेमोना से कहता है कि डैड की मौत कैसे हुई थी। लेमोना उससे काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है लेकिन अब वो उसे सच बताने लगती है। वो कहती है कि जिस रात एक्सीडेंट हुआ था उसी रात वो एक रेस्टोरेंट में थे जहाँ लेमोना अपने हस्बैंड से नाराज़ होती है क्योंकि वो जिस घर में रह रहे थे वो वहाँ खुश नहीं थी। उसे वहाँ बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था इसीलिए वो अपने हस्बैंड से दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए बोलती है। जबकि जिस घर में वो अभी रह रहे हैं वहाँ भी वो लेमोना के कहने पर शिफ्ट हुए थे। लेमोना का हस्बैंड कहता है कि इतनी जल्दी हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हो सकते इसलिए अभी हमें यहीं रहना होगा। अब ये रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं और घर की तरफ आने लगते हैं। इस टाइम कार को लेमोना ड्राइव कर रही होती है जबकि उसने अपने बच्चों को ये बताया था कि कार उसके हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे। लेकिन वहीं जब लेमोना कार ड्राइव कर रही होती है तभी उसे वही ब्लैक ड्रेस वाली लेडी दिखती है जिसकी वजह से उसका ध्यान ड्राइव से हट जाता है और उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में लेमोना के हस्बैंड की मौत हो जाती है और लेमोना के दोनों पैर खराब हो जाते हैं। अब ये सुनकर डेलर बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। वहीं हम ब्लैक ड्रेस वाली लेडी को देखते हैं जिसका शैडो बहुत ज़्यादा बड़ा होने लगता है और ये सब उससे बचने के लिए सारे डोर और विंडो को लॉक कर देते हैं। लेकिन उसका शैडो इसके बाद भी उनके घर के अंदर आ जाता है और लेमोना की बेटी को अपनी तरफ खींचने लगता है। वो उसको पकड़ने की काफ़ी कोशिश करती हैं लेकिन वो इसमें नाकाम रहती हैं। अब डेलर उस विंडो को भी लॉक कर देता है जिसके ज़रिए वो ब्लैक लेडी उसकी सिस्टर को कंट्रोल कर रही थी। लेकिन वो लेडी अभी भी खामोश नहीं बैठती। वो लेमोना पर हावी हो जाती है
ये देखकर डेलर बिल्कुल डर जाता है। वहीं वो ब्लैक ड्रेस वाली लेडी जो उसकी मॉम पर हावी हो चुकी है, वो डेलर की सिस्टर को गले लगाती है और उसकी सिस्टर भी कहीं गायब हो जाती है। और अब डेलर बिल्कुल अकेला बचा है, लेकिन वो देखता है कि उसकी मॉम दूसरे रूम में है जहाँ से वो एक लेटर लेकर आ रही हैं। और अब ये दोनों उस लेडी से लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी लेमोना अचानक से एक रूम में चली जाती है जहाँ उसे अपने बीता हुआ समय दिखता है, जिसमें वो अपने हस्बैंड को देखती है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और लेमोना से कहता है कि देखो मैं तुम्हारी पसंद के फूल लेकर आया हूँ। लेकिन अगले ही पल उसका हस्बैंड उसे मारने लगता है और अब लेमोना खुद को वहाँ देखती है जहाँ वो ब्लैक ड्रेस वाली लेडी बैठी थी। लेमोना भी सेम वही ड्रेस पहनी होती है जो उस ब्लैक ड्रेस वाली लेडी ने पहनी थी। और अब वो देखती है कि सामने से लेमोना आ रही है। वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि लेमोना तो मैं हूँ, फिर ये सामने कौन है। लेकिन ये वही सीन होता है जिसमें लेमोना फिल्म की स्टार्टिंग में पहली बार ब्लैक ड्रेस वाली लेडी से मिली थी। अब जैसे ही वो ब्लैक ड्रेस वाली लेडी अपने फेस से ब्लैक कपड़े को हटाती है, वैसे ही सीन कट हो जाता है और हम फिर एक बार लेमोना को घर के अंदर देखते हैं जहाँ वो अपने दोनों बच्चों के साथ होती है। लेकिन वहीं लेमोना के घर में वो ब्लैक ड्रेस वाली लेडी आ जाती है। अब लेमोना उसके ऊपर गन को पॉइंट कर देती है। अब वो ब्लैक ड्रेस वाली लेडी कहती है कि मैं खुद यहाँ नहीं आई हूँ, बल्कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया है, तुम अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहती थी। अब वो ब्लैक ड्रेस वाली लेडी लेमोना को बहुत ज़्यादा फोर्स करती है कि तुम खुद को ख़त्म कर लो। लेकिन अगले ही सीन में हम लेमोना को सही सलामत रूम के बाहर आते हुए देखते हैं। वहीं उसके बच्चे भी आ जाते हैं। वो लेमोना से उस ब्लैक ड्रेस वाली लेडी के बारे में पूछते हैं। वो कहते हैं कि वो लेडी कहाँ गई। लेमोना कहती है कि अब वो वापस नहीं आएगी, मैंने उसे मार दिया है। अब वो लोग घर में वापस आ जाती हैं, उसके घर की लाइट भी वापस आ जाती है। और इधर हमें पता चलता है कि असल में कोई एंटिटी नहीं थी, बल्कि ये सब लेमोना की इमेजिनेशन थी और उसकी नेगेटिविटी थी। उसकी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उसने उसके माइंड में एक एंटिटी का रूप ले लिया था। और ये सब हुआ था लेमोना के डिप्रेशन की वजह से। लेकिन अब वो काफ़ी हद तक ठीक थी और इसी सीन को दिखाते हुए इस मूवी का एंड हो जाता है।